हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है मृदा। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद अगला बिंदु आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको यह पाठ्य योजना पढ़ानी है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों व नियमों से अवगत कराना। दूसरा है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास करना। अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं मृदा के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं मृदा की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद अगला बिंदु है सहायक सामग्री। चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। इसके बाद अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं मृदा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया लिखनी है। तो पहला प्रश्न है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। उत्तर है पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रश्न 2 है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रश्न 3 है प्रकाश संश्लेषण के लिए जल कहाँ से प्राप्त किया जाता है। उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जल को जड़ द्वारा मिट्टी या मृदा से अवशोषित करते हैं। प्रश्न 4 है मिट्टी या मृदा क्या होती है। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत मृदा का अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या। उसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण बिंदु। तीसरे कॉलम में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। चौथे कॉलम में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है मृदा। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है मृदा हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। उत्तर है मृदा पेड़ पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न 2 है मृदा या मिट्टी से आप क्या समझते हो। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अवक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। मृदा पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा को मिलाने पर पौधों को यांत्रिक आधार तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है। प्रायः मृदा का निर्माण पवन, जल तथा जलवायु की क्रिया से होता है। यह प्रक्रम अवक्षय कहलाता है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। और इसके बाद आता है मूल्यांकन। तो पहला प्रश्न है मृदा का कार्य क्या है।